सरकार पिछले 10 वर्षों में 25 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं, उसे वसूलना नहीं किया है, बट्टे खाते में डाले गए हैं, नहीं चुकाए गए हैं, कॉर्पोरेट्स नहीं चुकाए गए, उस पैसा को वसूलना चाहिए, रोजगार पैदा करना चाहिए उस पैसा से। नहीं तो बीजेपी 2020 में कैसे ईवीएम गड़बड़ी के जरिए जीते हैं, 2024 में ईवीएम गड़बड़ी के जरिए जीते हैं, जैसा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम फ्रॉड के जरिए जीतेगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम आरजेडी कार्यालय के पास खड़ा हैं। ये तमिलनाडु से चल के आई हैं लोग, नाम पूछते हैं। इन लोग ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करा के पर्ची लेके विपक्ष के यहाँ जाके बता रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम नंदिनी, तमिलनाडु से आए हैं, वकील हूँ। ईवीएम मशीन के खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले हम सभी विपक्षी नेताओं को मिले हैं। ईवीएम मशीन के खिलाफ विपक्षी दलों मजबूत लड़ना चाहिए, नहीं तो बीजेपी ही ईवीएम फ्रॉड के जरिए, ईवीएम गड़बड़ी के जरिए बार बार जीतेगा। इसलिए सच्चा है। इसलिए विपक्षी दलों बिहार में आने वाले अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी 2020 में कैसे ईवीएम गड़बड़ी के जरिए जीते हैं, 2024 में ईवीएम गड़बड़ी के जरिए जीते हैं, जैसा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम फ्रॉड के जरिए जीतेगा। इसलिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और हम अब आरजेडी नेता के स्पोक्स पर्सन मिले हैं। इसके बारे में हम पूछें, ईवीएम मशीन के खिलाफ आप मजबूत लड़ना चाहिए, हम बोले हैं। सभी विपक्षी नेताओं को हम बिहार में मिलने वाले हैं। आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, कांग्रेस, सभी विपक्षी नेताओं को हम मिलने वाले हैं। अभी किसको मिली है? अभी बिहार में किस पार्टी में गए हैं? आरजेडी नेताओं, कांग्रेस नेताओं, सीपीआई, सीपीआई-एम। लेकिन कांग्रेस से मिल रही है? नहीं, मिलने वाले हैं। अच्छा, अभी और भी राज्य में गई हैं? कौन कौन राज्य में गई हैं? दिल्ली, हम दिल्ली चले हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कई राज्यों हम चले हैं। 2024 चुनाव से पहले हम चले और ईवीएम मशीन के खिलाफ पैदल यात्रा चलते हैं गुजरात में, और सभी विपक्षी नेताओं को मिले हैं। पंजाब में हम कड़ा विरोध चले हैं। किसानों को, पंजाब में लड़ने वाले किसानों को मिलकर इस ईवीएम मशीन के खिलाफ आप लड़ने का मामला के बारे में हम पूछे हैं। सभी पूरे देश में हम चलते हैं। अच्छा, जो 25 करोड़ लिखी है, 25 लाख करोड़ की नहीं चुकाए गए कर्ज, ये क्या है? हम बिहार में एक अभियान चलने वाले हैं। ईवीएम मशीन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। एक मांग है। दूसरा मांग, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, लेकिन युवाओं रोजगार के लिए पूरे देश में भड़कना आज युवाओं का काम बन रहा है। पलायन इस मुख्य मुद्दा है। इसलिए कॉर्पोरेट्स को, अंबानी, अदानी जैसे कॉर्पोरेट्स को दिए गए 25 लाख करोड़ रुपए को वसूल करना चाहिए। उस पैसा से रोजगार पैदा करना चाहिए। युवाओं के लिए उनके अपने अपने राज्यों में उनका रोजगार पैदा करना चाहिए। इस मांगों के लेकर हम बिहार में अभियान चलने वाले हैं। लेकिन ये 25 लाख करोड़ लिखी है, किसको दिए गए हैं? अंबानी, अदानी जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं। मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 साल, मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में 25 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं, उसे वसूलना नहीं किया है, बट्टे खाते में डाले गए हैं, नहीं चुकाए गए हैं, कॉर्पोरेट्स नहीं चुकाए गए, उस पैसा को वसूलना चाहिए, रोजगार पैदा करना चाहिए उस पैसा से। वो पैसा से रोजगार करना चाहिए। वो और भी यहाँ इनसे भी बात करते हैं। एक्चुअली आई डोंट स्पीक हिंदी, आई स्पीक इन ओन इंग्लिश में बोलिए। என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க? இல்ல, ரெண்டு விஷயம் From Tamil Nadu. Actually we have designed a model EVM. You can find the link here in the pamphlet. In the notice.
இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்த நோட்டீஸ் आप बोल दीजिए ना, बोल दीजिए. we have designed a model EVM in which we have shown how BJP is stealing votes of one party and transferring it to the other party. If suppose we vote for RJD here, BJP will steal the votes and convert it to them, so that they will win the elections. RJD will lose the elections. We have shown and demonstrated using the model EVM. And in Tamil Nadu, we are continuing our protest and demonstrating it to the people too. In the same way, we have come to Bihar to explain, to campaign to the people that EVM should be banned and the Bihar assembly election should be conducted in paper ballot. And another demand is to collect the bad loans that have been written off by the Modi government to the tune of 25 lakh crores. They have written off loans to big corporates like Ambani and Adani. We demand they should collect the loans, recover the loans, and provide jobs to youth across the country in their own respective states. We know in Bihar, the youth are traveling to various states. You may know that there is Antodaya train from Bihar to Mumbai and Gujarat. In same way, from Bengal to Mumbai and Gujarat. The BJP government will not create jobs to the youth. They will just employ more trains. They will give more Antodaya trains for the youth to travel to other states like Gujarat and Mumbai. They will not create employment in Bihar. So we demand to collect the bad loans and create jobs here in Bihar itself. That's our second demand. देख रहे हैं आप लोग बैन ईवीएम सेव इंडिया, ये अपने टी शर्ट पर लेके चल के बिहार आए हैं लोग, तमिलनाडु से चल के आए हैं लोग. और आप लोग के क्या राय है इस पे कि ईवीएम बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए?